हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके चैनल खुली किताब में। आज अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन सारांश जो आपको जीवन में अपने कुछ उलझे हुए सवालों का जवाब देगा। जिंदगी में कहाँ ठहरूं, यह एक ऐसा विषय है जिस पे कोई बात नहीं करता। यह सवाल हर इंसान के मन में किसी न किसी मोड़ पर बड़ी गहराई से उठता है। कभी यह सवाल करियर के मोड़ पर खड़ा मिलता है, कभी रिश्तों की भीड़ में भटकता हुआ, तो कभी अकेले रात के सन्नाटे में दिल में दस्तक देता हुआ। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जिंदगी किसी स्थिर बिंदु पर पहुंचे, जहां उसे आत्मविश्वास मिले, सुकून मिले। दिशा और उद्देश्य दोनों की आवश्यकता ही जीवन का एक सार है। लेकिन सच यह है कि जीवन किसी रेलगाड़ी की तरह नहीं है जहां हर स्टेशन तय हो। जीवन एक बहती नदी की तरह है जिसे ठहराव और बहाव दोनों अनिवार्य है। जिस दिन इंसान ये सोचने लगता है कि जीवन में आखिर किस स्थान पर टिके, किस तरह जिए और किन फैसलों पर भरोसा करे, वहीं से उसकी असली तलाश शुरू होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जीवन में ठहरने का अर्थ कभी स्थिर हो जाना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर वह जगह खोजना होता है जहां व्यक्ति से आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा सके। हम अक्सर सोचते हैं कि ठहराव का मतलब रुकना है, जबकि ठहराव का अर्थ है खुद को समझने के लिए एक पल लेना। जैसे दोस्तों, हम जिंदगी की भागदौड़ में लगातार चलते रहते हैं। हम अपने आप पर विचार नहीं करते कि हम क्यों असफल हैं, बस हम भागते रहते हैं। हम कुछ क्षण रुक कर अपने आप को नहीं देखते कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जबकि थकान किसी मंजिल का नाम नहीं, वह तो बस शरीर और मन का संकेत होता है कि अब कुछ देर खुद को सुनने की जरूरत है। लोग अक्सर गलत जगह ठहर जाते हैं। किसी नौकरी में सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं कि बाहर की असुरक्षा, जैसा कि इंग्लिश में कहा जाता है, कंफर्ट जोन। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। किसी रिश्ते में इसलिए टिके हैं क्योंकि अकेले होने का डर, किसी शहर में इसलिए रुके हैं क्योंकि बदलाव मुश्किल है। लेकिन यह ठहराव नहीं, समझौता है। सच्चा ठहराव वह है जो भीतर की उथल पुथल को शांत कर दे, जो दिशा दे, जो व्यक्ति को अपनी क्षमता समझने में मदद करे। जब जीवन में सवाल उठे कि हम कहाँ ठहरे, तो इसका मतलब यह है कि मन स्पष्टता चाहता है, दिमाग स्थिरता चाहता है और आत्मा उद्देश्य ढूंढ रही है। व्यक्ति को अक्सर ही अपनी जिंदगी में ठहरने के लिए कोई बड़ा कारण चाहिए, पर सच तो यह है कि जीवन में ठहराव तब मिलता है जब इंसान चीज़ों को समझ लेता है। वह कौन है, उसे कहाँ जाना है, वो किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन की समस्या भी इस सवाल को उलझाती रहती है। हम अपने कामों को, जिम्मेदारी और समाज की उपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। यही 5 to 9 की एक जॉब जो हम जीवन में करते रहते हैं, हम अपने आप को देख ही नहीं पाते कि हम किस जगह खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी ऐसा होता है? तो कमेंट बॉक्स में डालें, आपकी परेशानी क्या है, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। कभी करियर का दबाव हमें थका देता है, कभी आर्थिक संकट हमें चिंतित कर देता है, कभी रिश्तों का टूटना हमें कमजोर बना देता है, कभी अकेलेपन का ताना हमें बेचैन कर देता है। जब इन समस्या से ढेर व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है तो वह यही पूछता है, मैं आखिर कहाँ जाऊँ, कहाँ ठहरूँ, किस भरोसे पर करूँ। ये हजारों लोगों की परेशानी है जो इस बुक को सुन रहे हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति ज्यादा उलझा हुआ होता है तो उसका मन समाधान खोजने की बजाय समस्या को बड़ा दिखाने लगता है। ऐसे में ठहरना जरूरी है, लेकिन समस्या के नीचे दबकर नहीं, बल्कि ऊपर उठकर। ठहरने का एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को व्यवस्थित करता है, भावना को पहचानता है और जरूरतों को स्पष्ट करता है। जीवन में ठहरने की जगह खोजने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है, हर इंसान मनोविज्ञानी जरूरतें अलग अलग होती है। कुछ लोग की स्थिरता पैसे में दिखती है, कुछ लोगों के रिश्तों में, कुछ को सम्मान और कुछ को स्वतंत्रता में। इसलिए किसी भी तरह अपनी मंजिल पर जाना आवश्यक है। हमें अपनी मानसिक संरचना के अनुसार ठहरने की जगह चुननी चाहिए। बहुत से लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। उसका घर हो गया, उसकी नौकरी पक्की हो गई, उसका परिवार खुश है, फिर वे सोचते हैं कि शायद उन्हें भी वह जगह चाहिए। दोस्तों, आजकल के जीवन में हम तुलनात्मकता अत्यधिक कर रहे हैं जो एक गलत दिशा प्रदान करती है। हमें अपने जीवन में झांकना चाहिए और किसी व्यक्ति की तरह बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को जानना चाहिए और अपने सही ठहराव की खोज करना चाहिए। तो इंसान ठहरे कहाँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। वह ठहरे वहाँ जहाँ उसका मन उसे स्वीकार करे। ठहरने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए, बल्कि यह है कि जीवन का रास्ता समझ आने लगे। जीवन में सही ठहराव वही है जहाँ आपकी ऊर्जा खत्म नहीं बल्कि बढ़ती है। अगर कोई चीज़ आपको रोज थका देती है, आपका मन घुटता है, आपकी हिम्मत टूटती है, तो वो ठहरने की जगह नहीं। लेकिन जिस काम में थकान के बावजूद संतुष्टि आए,
जिस रिश्ते में आपको संघर्ष के बावजूद अपनापन लगे, जिस लक्ष्य में मेहनत के बावजूद अर्थ महसूस हो, वही ठहराव का बीज होता है। जीवन में ठहराव का मतलब सिर्फ मंजिल ढूंढना नहीं, बल्कि मन का संतुलन ढूंढना है। लोगों की दैनिक समस्याएं, तनाव, नौकरी का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक दिक्कतें, रिश्तों की खटास, ये पुरुष और महिला दोनों पक्ष में है। इन सबके समाधान का मूल्य भी वहीं छुपा हुआ है। व्यक्ति सही स्थान पर ठहरा या नहीं। अगर आपका मानना है कि बार बार थक रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, फंसा हुआ महसूस कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि आप उस जगह पर नहीं जहां आपको होना चाहिए। ऐसे समय पर मनोविज्ञान यह सलाह देता है, व्यक्ति खुद से 3 प्रश्न पूछना चाहिए। क्या मैं सचमुच यही चाहता था? क्या यह जगह मुझे अंदर से मजबूत बना रही है या कमजोर? और क्या मैं यहाँ खुद को बेहतर संस्करण बना पा रहा हूँ? जो इन तीनों सवालों का जवाब हाँ दे, वही ठहरना चाहिए। जैसे कि जीवन में हम किसी स्थान को प्राप्त करने के बाद में भी खुश नहीं है, तो वह स्थान हमारे ठहराव की जगह नहीं है। किसी नौकरी, रिश्ते या निर्णय से हट गए तो असफल कहलाएंगे, जबकि मनोविज्ञान कहता है कि जीवन में ठहराव स्थिर नहीं होता, वो बदलता रहता है। आज जहां आपको ठहराव मिलता है, जरूरी नहीं कि कल वहीं मिले। इंसान बढ़ता है, उसकी जरूरत बदलती है और उसके सपने विकसित होते हैं, इसलिए ठहरने का स्थान भी समय समय के साथ बदलते रहता है। जो लोग बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं और अपने आप को बदल लेते हैं, वही लोग जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। मनोविज्ञान रूप से देखा जाए तो हर व्यक्ति तभी सही ठहराव पा सकता है जब वह अपने भीतर के डर को पहचान ले। बहुत से लोग ठहराव इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि उन्हें गलत फैसले का डर होता है, असफलता का डर होता है, लोग के तानों का डर होता है, भविष्य का डर होता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि जिंदगी में कोई भी रास्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जैसे दोस्तों, मैं मेरे विद्यार्थी भाइयों के लिए कहता हूँ, जैसे कि वह जीवन में दबाव में आकर, पारिवारिक दबाव में आकर किसी एक विषय पर काम करना शुरू करते हैं, पर वो विषय उन्हें पसंद नहीं, उन्हें और कोई काम पसंद है, तो दोस्तों आप वहाँ ना ठहरे, उस विषय पर काम करें, अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाए। पर जिस विषय पर आप काम करना चाहते हैं, उस विषय के लिए भी थोड़ा वक्त निकालकर उस काम को करें। ना कि लोगों से डरे, बल्कि वहाँ जहाँ आपको डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। यही मनोवैज्ञानिक शक्ति है, मन को स्थिर करती है, और यही वह आधार है जिस पर सही निर्णय खड़े होते हैं। आपकी मेहनत और सतत प्रयत्नशीलता ही आपको जीवन में सफलता देती है। अपने आप पर विश्वास करके आपको अपने कार्य को करते रहना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि मन को ऐसी जगह की पहचान कैसे हो? मनोविज्ञान कहता है, मन ठहराव की जगह 3 संकेतों से पहचानता है: शांति, स्पष्टता और अर्थ। जहां मन को शांति मिले वह सुरक्षित स्थान है। जहां विचारों में स्पष्टता आए, वह सही दिशा हो, और वह जीवन में अर्थ मिले, वही ठहराव की सच्ची मंजिल है। अगर कोई काम आपको पैसा देता है पर अर्थ नहीं देता, तो आप किसी समय टूटेंगे। अगर कोई रिश्ता आपको साथ देता है पर वो अपनापन नहीं देता, तो आप अधूरे रहेंगे। और अगर कोई मंजिल आपको सम्मान देती है किंतु खुशी नहीं देती, तो वह ठहरना सही नहीं। इसलिए ठहराव वह है जहां आपका मन, दिमाग और आत्मा एक साथ शांत हो जाए। दैनिक जीवन की समस्या उसी समय कम होती है जब व्यक्ति सही मानसिक स्थान पर टिक जाए। बहुत बार लोग समस्या इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वे गलत स्थान पर खड़े होते हैं। जैसे पानी में खड़े व्यक्ति को अधिक धक्का लगता है, लेकिन किनारे पर खड़ा व्यक्ति संभल जाता है। जीवन भी यही है। गलत जगह खड़े होने पर छोटी समस्या भी पहाड़ की समान लगती है, और सही स्थान पर खड़े होने पर बड़ी बड़ी समस्या भी संभला जा सकता है। इसलिए जिंदगी में ठहरना एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है। यह व्यक्ति को तनाव, चिंता, भ्रम और अनिश्चितता और अकेलेपन से बचाती है। जब इंसान सही ठहराव पा लेता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। वह निर्णय बेहतर लेने लगता है, मानसिक रूप से मजबूत होने लगता है, रिश्तेदार को बेहतर संभालने लगता है, आर्थिक तौर पर समझदार बनता है, भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, उसे अपनी क्षमता समझ आती है और वह अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हो जाता है। जो हमें इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, सफल व्यक्ति वो इन सभी चीजों को प्राप्त कर जाते हैं। आखिरकार जीवन में ठहरने की जगह वह नहीं जो दुनिया बताती है, वह है जो आपके मन को स्वीकारे। मैं कहाँ खड़ा हूँ और कहाँ खड़ा होना चाहता हूँ। जो व्यक्ति इस सवाल पर उत्तर ईमानदारी से दे देता है, वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। जिंदगी में ठहरने की जगह एक मंजिल नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है, और इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता आत्मा, जागरूकता, ईमानदारी और साहस। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसे जीवन में किस तरह जीना है, कैसे जीना है और किस उद्देश्य से जीना है, तब वह कहीं भी ठहरे, वही उसकी मंजिल बन जाती है। दोस्तों, ये हिंदी के जिन शब्दों का प्रयोग मैं कर रहा हूँ शायद आपको कठोर लग रहे होंगे, किंतु इन शब्दों का अर्थ जो समझ लेता है वही जीवन में सफल हो जाता है। जिंदगी में ठहरने की असली जगह वह है जहाँ आप खुद को स्वीकार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं और अपने सपनों से जुड़ जाते हैं। आप आज को जी पाते हैं और कल की तैयारी भी करते हैं। जहाँ आप टूटते नहीं, गड़ते नहीं, जहाँ आप रुकते नहीं, समझते हैं, जहाँ आप डरते नहीं, सीखते हैं, और जहाँ जीवन में असली ठहराव है वह आपके भीतर है। तो दोस्तों, आपको मेरा यह शीर्षक कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब बहुत कम है दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा